नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। तो आप सभी ने आंसर दिया था कि केरला ऐसा एक स्टेट हो चुका है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग उनके यहाँ पर होने वाली है। तो आपने सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द CPCB रिपोर्ट। तो CPCB की रिपोर्ट आई जिसमें भारत की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी आई। तो आंसर यहां पर होगा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी 2.5 PM की बात की जा रही है, पार्टिकुलेट मैटर की बात की जा रही है। तो आपको बता दूं, दिल्ली 2022 में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी के रूप में उभर के सामने आई। वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पर, और 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहा हूँ, मतलब ये साइज़ की बात की जा रही है, डायमीटर जो भी पार्टिकल है एयर में, इसमें इसके डायमीटर कितना होगा, 2.5 माइक्रो मैटर होगा, ध्यान रखिएगा। और इतना इसका साइज है और ये इतना ज़्यादा डेंजरस है कि ये हमारे नाक के थ्रू लंग्स में पहुंचकर हमें अस्थमा वगैरह, अगर हम रेगुलर इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमें अस्थमा वगैरह जैसी बीमारियां कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत डेंजरस होता है। दिल्ली में टॉप पर रहा है 2022 में। वैसे दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की कोशिश की गई लेकिन इतना ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, 60% के आसपास 2009 के कंपेयर में 2022 में किया गया था। लेकिन अगर PM10 मतलब पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा हो गया डायमीटर में, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड दिल्ली नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है गाजियाबाद। और ये कंस्ट्रक्शन साथ साथ जो भी कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसकी वजह से पॉल्यूशन, ये वाला पॉल्यूशन आता है। और ये पॉल्यूशन भटूरे जब ज़्यादा जलते हैं, कूड़े का स्टोरेज जब ज़्यादा होता है, इस तरीके से आता है। साथ साथ सीमेंट की फैक्ट्री जब चल रही होती है उस टाइम पर भी 2.5 का जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनकी बात करते हैं। तो दिल्ली वाली रिपोर्ट किसने बनाई थी? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, PV सिंधु 12वें स्पॉट पर हैं सबसे ज़्यादा पैसे कमाने में। जैपनीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका टॉप पोजीशन पर है। भारत 7वें से 3rd पोजीशन पर पहुंच गया ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन में। भारत की रैंक 61 रही। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 8 रही। पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पर कोई भी नहीं रहा। 4th पोजीशन पर डेनमार्क रहा। फोर्ब्स की रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया के तौर पर निकल के आया। दुनिया वाइज इसकी 20 रैंक रही। अगर दुनिया वाइज टॉप पोजीशन पर बात की जाए तो साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग रही। अब दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में 10th पोजीशन पर रहा। और अटलांटा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट USA का है उसकी रैंक यहाँ पर पहली रही। HCL के शिव नादर साहब मोस्ट जेनरस फिलेंट्रॉफिस्ट रहे 2022 में। हरियाणा जिसने पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप पोजीशन हासिल की, बड़े स्टेट्स में, छोटे स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप पोजीशन हासिल की है। अगला क्वेश्चन, हु इज द कंपोजर ऑफ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू फ्रॉम द मूवी RRR। तो नाटू नाटू जो इंडियन फिल्म RRR का गाना है उसको किसने कंपोज किया है? और आपसे पूछा जा रहा है कि ये गोल्डन ग्लोब में पहला गाना ऐसा बना है जिसको ये अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं कंपोजर हैं इसके MM कीरावानी, याद रखिएगा MM कीरावानी यहाँ पर कंपोजर रहे नाटू नाटू के, और इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। ये आप देख सकते हैं, एक्टर है दोनों, और इनको एक जूनियर NTR हैं और एक
इनका नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इन दोनों ने यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। नाटू नाटू सॉन्ग को, RRR का गाना है ये, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी हमारे गाने को यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, किसमें, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अब जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा, हाँ, चरण सिंह है शायद वो उनका नाम, है ना, DY चंद्रचूड़ जी, जिनको नॉमिनेट किया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए। आपको बता दूं, इन्होंने लॉ को अपना पूरा जीवन समर्पित किया, इसीलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। न्यूयॉर्क फिल्म्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में SS राजमौली साहब बेस्ट डायरेक्टर के रूप में RRR फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया था, उसके लिए इनको यहाँ पर भी अवार्ड मिला है। प्रभु चंद्र मिश्रा, जिनको अटल सम्मान अवार्ड एक्सीलेंस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च में दिया गया, इंडियन साइकिलिस्ट हैं। स्वाति सिंह, 30 एकलव्य पुरस्कार इनको मिला है। काला पानी, जिसको राजेंद्रन ने लिखा है, और ये किस पर बेस है, तो आपको बता दूं, ये पहले किंग को जो घटना स्थल है वहां से अडॉप्ट कर लिया गया था, वहां से मतलब उठा लिया गया था। तो लास्ट शो और RRR नाटू नाटू जो RR का नाटू नाटू है, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2022 के लिए, 2023 के लिए। टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को दिया है। भारत टॉप पोजीशन पर रहा मालदीव के टूरिज्म मार्केट को डेवलप करने में 2022 में। पूर्णिमा देवी बर्मन आसाम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 के लिए मिला है। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 10 महीने का करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आपको मेल आईडी देखिए दे रखी है, इस मेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम को डालकर सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है, ये अभी न्यूज़ में रहा। और आपको बता दूं, ये केरला में अवेलेबल है। वायनाड से ही राहुल गांधी इस समय पर लोकसभा में सांसद हैं। जो वायनाड है ये केरला में अवेलेबल है। ये इसको जोड़ा गया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से, इसीलिए ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा। और आपको बता दूं, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1973 में फॉर्म किया गया था और इसीलिए न्यूज़ में रहा। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है। केरला को रिवाइज करते हैं। केरला को स्टेट के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया था। कैपिटल इसकी त्रिवंतनापुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो केरला इंटरनल बाउंड्री कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ बनाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? आंसर होगा राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। कब? 11 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, मानव की ट्रैफिकिंग, मानव की तस्करी करने से रिलेटेड यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इसको 11 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। बाद में इसको जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया और 2007 से बहुत सारे देशों में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ग्लोबल फैमिली डे हम 1 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को। हमारे भारत देश ने 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया। और प्रवासी भारतीय दिवस के जो कन्वेंशन है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी को इनॉग्रेट किया। कहाँ? इंदौर में। वैसे ये जो कन्वेंशन है ये 8 से लेकर 10 जनवरी तक इंदौर में ऑर्गेनाइज कराया गया।
वर्ल्ड हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, और स्टार्टअप इनोवेशन वीक को इंडिया में हम 10 से लेकर 16 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉन एज द स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड? तो किस देश को विश्व का मसाले का कटोरा कहा जाता है? मसाले के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जगह भारत है, और भारत को ही कहा जाता है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि स्पाइस से रिलेटेड एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज होगी, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के नाम से। इसको मुंबई में 16 से लेकर 18 फरवरी को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 14th नंबर का ये कांग्रेस होगा और भारत में ऑर्गेनाइज होगा, इसीलिए चर्चाओं में रहा, इसीलिए इस क्वेश्चन को किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड DRDO कैरी आउट द सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड? तो DRDO ने किस राज्य में कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया? तो वैसे मेनली जो मिसाइल्स का परीक्षण है वो उड़ीसा के जो अब्दुल कलाम द्वीप है वहीं पर होता है, और इसको भी वहीं ऑर्गेनाइज कराया गया। तो ध्यान रखिएगा, चांदीपुर कोस्ट उड़ीसा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DRDO के कोलैबोरेशन से इस पर काम किया जा रहा था, और ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी सेकंड, जिसका टेस्ट चांदीपुर कोस्ट उड़ीसा में हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2022? तो दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे सम्मानित किया गया? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से किसको? हैरी ब्रुक को सम्मानित किया गया है। हैरी ब्रुक की बात करें तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ध्यान रखिएगा, इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2022 के लिए दिया गया, और ये जो ICC का अवार्ड है ये 2021 से स्टार्ट किया गया था। पहला जो अवार्ड था वो ऋषभ पंत को दिया गया है, जो कि अभी हाल ही में कार एक्सीडेंट की वजह से चर्चाओं में रह रहे हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ में। अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन में ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, इनका नाम है एस्ले गार्डनर, इनको दिया गया है। और अगर महिलाओं में बात करें 2021 में पहला अवार्ड किसको मिला था? तो सबमिन इस्माइल को मिला था, जो कि साउथ अफ्रीका की बॉलर है। आगे बात करें, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को फॉर्म किया गया था 1909 में, 1909 माफ कीजिएगा, ICC को फॉर्म किया गया था 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। मेंबरशिप 108 मेंबर्स के पास है, 8 देशों के पास है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। ग्रेग बार्कले इनके चेयरमैन हैं, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। CEO जियोफ एलाडिस हैं, और ये CEO हैं और कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। पहले इनको इंटरिम बनाया गया, अब ये परमानेंट वाले हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ओपन? तो 83rd नंबर की अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? आंसर होगा जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है ये जयपुर में स्टार्ट हुआ। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, वहाँ पर, जिसमें जो इसकी प्रेसिडेंसी मतलब चेयरमैनशिप कौन कर रहे हैं? तो इस समय पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं 14 नंबर के जगदीप धनखड़ साहब, उनके द्वारा की गई। 83rd नंबर की है इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि जयपुर में ऑर्गेनाइज हो रही है। ओम बिरला साहब भी यहाँ पर अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन public sector bank received RBI approval to hold a special rupee vostro account of 3 banks फ्रॉम श्रीलंका? तो किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका की 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्टो खाते खोलने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? वैसे आपको बता दूं, वोस्ट्रो बैंक अकाउंट वो होता है जिसमें बैंक दूसरे देश के बैंकों का अकाउंट खोला जाता है। इससे वहाँ के जो लोग हैं बिजनेस के लिए जो एक्सचेंज ऑफ मनी है वहाँ की लोकल मनी में करते हैं, और यहाँ पर हम अपने रुपए में
पेमेंट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जो उसी कंट्री की मनी, मतलब डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इसे खोला जाता है। नॉर्मली एक देश दूसरे देश से जब व्यापार करता है तो डॉलर्स में करता है, लेकिन वोस्ट्रो का अकाउंट से क्या होता है कि जो उसकी लोकल करेंसी है उसी से आप पेमेंट कर सकते हैं, डॉलर में एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब भारत ने ये जो पूरी प्रोसेस है मोजाम्बिक के साथ, रशिया के साथ, श्रीलंका के साथ ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। अभी सऊदी अरेबिया से, यूएई से और भी बहुत सारे देशों से बात आगे चल रही है। हो सकता है आगे चल के काम इनके साथ भी हो। लेकिन आपको बता दूं, ये श्रीलंका के जो वोस्ट्रो अकाउंट है वो इंडियन बैंक के साथ, बैंक को आरबीआई ने अलाउ किया है कि आप इनके वोस्ट्रो अकाउंट्स खोल दें। तो यहां पर इंडियन बैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारतीय गवर्नमेंट का बैंक है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के लिए वोस्ट्रो अकाउंट ही अपने यहां पर खोलेगा। आज के क्विज की बात करें तो इन विच स्टेट विल प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेट द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑन जनवरी 12, 2023। तो 2023 12 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां पर इनॉग्रेट किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।